हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है अंतराल अर्थात इंटरवल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि जब हम किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड कर रहे थे तो वहां पर अंतराल का यूज हो रहा था अर्थात इंटरवल का यूज हो रहा था। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोग चाहें तो इस पे एक स्पेशल लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको इंटरवल में प्रॉब्लम थी, इसलिए डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम स्पेशली इंटरवल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तो आपने इंटरवल का यूज केवल और केवल डोमेन को फाइंड करने में किया है। इसके आगे चल के अभी आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट आगे चल करके आपको मिलता है। तो उन सभी की सभी जगहों पर कहीं ना कहीं इंटरवल का यूज बहुत ही विस्तृत रूप में प्रयोग किया जाता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़े तो होते हैं बट इंटरवल की मीनिंग को लास्ट तक वो नहीं समझ पाते हैं। है तो बहुत ही छोटी सी बात, लेकिन इसकी वास्तविकता का समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खूब ध्यान से छोटी छोटी बातों को समझिएगा। आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर इस लेक्चर को कंप्लीट तरीके से समझा तो आज के बाद आपको इंटरवल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी मीनिंग क्या है, उसका नोटेशन क्या है, क्यों उसका यूज किया जाता है, एवरीथिंग आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपसे कहना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इस चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जैसे आप दिखाते हैं वैसे जरूर से जरूर दिखाइएगा। आपका प्यार और सपोर्ट देख करके हमें और भी ज्यादा उत्साह मिलता है आपके लिए कुछ नया करने के लिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि यह अंतराल वर्ड होता क्या है, इस अंतराल का प्रयोग किया क्यों जाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करके दिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, आप समझिएगा, जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम कहीं पर लिखे कि x इज लेस देन, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, लिखा x इज लेस देन 5 है एंड ग्रेटर देन 2 है। ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट्स, कहीं पे लिखा हुआ है x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2 और हम आपसे पूछें कि भैया इस x की वैल्यू बता दो, तो नॉर्मल आपके माइंड में जरूर ये बात हो रही होगी कि सर x की वैल्यू जो होगी ना वो 3 और 4 होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट डियर स्टूडेंट्स ये 3 और 4 जो है ना वो नेचुरल नंबर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त आपको समझाने वाला हूं एकदम जबरदस्त तरीके से। नेचुरल नंबर्स अर्थात बच्चों क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको ये चीज पता होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर प्राकृतिक संख्या के बारे में कहा ही नहीं गया है तो इस 2 और 5 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 3.1 भी है, 2.1 है, 2.02 है, 2.22 है ना, 3.7 है, 3.7। जस्ट इमेजिन, जस्ट सोच करके देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन 2 और 5 के बीच में क्या यही 3 और 4 ही आता है? अगर वो बोलता कि वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर वो वहां पे कह देता कि जहां x एक प्राकृतिक संख्या है, इन दैट केस मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 3 और 4 ही होती। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर ये बोल देगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर अर्थात x जो है वो वास्तविक संख्या है, तो इस 3 और 5 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। पूरी जिंदगी हम लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते हैं। जस्ट इमेजिन, जस्ट सोचिए कि 2 से बड़ा 2.1 है, उससे बड़ा 2.2, 2.3, मतलब सोचो, फिर 2.001, 2.02, मतलब आप समझ पा रहे होगे हमारी बात को। 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे हैं जो इसी के बीच में लाई करेंगे और वो रियल नंबर्स होंगे। जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, मींस प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में केवल 2 ही प्राकृतिक संख्या हैं, 3 और 4। लेकिन जब बच्चों हम लोग इनके बीच में वास्तविक संख्या की बात करने लगते हैं तो यह समझ आ जाता है कि सर 2 और 5 के बीच में 1, 2, 10, 20, 50, 1000 संख्याएं नहीं है जो वास्तविक हैं, अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या इस तरीके से हम इन वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये
हमारे पास बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं, जितनी परिमेय संख्याएं। यार नॉर्मली आप लोग पढ़े कि वास्तविक संख्या जो होती है एकदम स्किप मत करिएगा, समझते चलिएगा, लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुन लेना, जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगी मेरे प्यारे बच्चों। ये स्पेशल लेक्चर है आप लोगों के लिए, स्किप मत करिएगा, समझ जरूर लीजिएगा। जो वास्तविक संख्या उसमें सारी संख्याएं आती है। अभी तक 10th लेवल तक अगर काल्पनिक संख्या और समित संख्या को हटा दिया जाए तो जितनी भी संख्या आप सोच सकते हो, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती है। मैंने इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर संख्याओं के बारे में डिस्कस प्रॉब्लम होती होगी तो बताइएगा, उस पर भी हम आपके साथ चर्चा कर लेंगे कभी। बहरहाल अभी आप इस पे आइए। डियर स्टूडेंट्स देखिए, जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो वो वास्तविक संख्या का एक सबसेट माने उसका उपसमुच्चय होती है। तो जैसे अगर हमें, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें 2 और 5 के बीच में आने वाली प्राकृतिक संख्या लिखनी है तो क्लियर हो गया कि सर 3 और 4 आएगा। लेकिन अगर हमें 2 और 5 के बीच में आने वाली वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करना है तो यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि सर 2 और 5 के बीच में आने वाली वास्तविक संख्याओं की संख्या अनंत है। तो वह जो वास्तविक संख्याएं आएंगी वो वास्तविक संख्याओं का एक सबसेट ही होंगी, एक उपसमुच्चय ही होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए अंतराल का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा क्यों किया जाता है। सबसे पहली चीज तो याद ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि इंटरवल का यूज क्यों किया जाता है। तो आप याद रखेंगे इंटरवल्स आर यूज्ड, ध्यान देना, इंटरवल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, टू रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ, ध्यान देना समझ आएगा भी, द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, अर्थात वास्तविक संख्याओं के, ध्यान देना बच्चों, इसका मतलब है कि वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंतराल का प्रयोग किया जाता है। के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? अंतराल, जिसको हम लोग इंटरवल कहते हैं, अंतराल का प्रयोग करते हैं। अब समझो अंतराल का प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में वास्तविक संख्याओं की संख्या अनंत होती है। बहुत सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग सेट के फॉर्म में अर्थात समुच्चय के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अंतराल का प्रयोग करना होता है। अब बच्चों अंतराल जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, पहले समझ लीजिए ध्यान से। अभी मैं एकदम इतना बढ़िया से समझा दूंगा आपको कि अंतराल में कहीं कोई समस्या होगी ही नहीं आपको, ठीक है। अंतराल जो होता है बच्चों वो 4 प्रकार का होता है। देखिए ध्यान से, ये हमारी संख्या रेखा हो गई है। इस संख्या रेखा पर सपोज करिए 2 पॉइंट है बच्चों, ए और क्या है, बी है। अगर इस ए और बी के बीच की वास्तविक संख्याओं को, ध्यान रखना, ए और बी के बीच की वास्तविक संख्याओं को हमें प्रदर्शित करना है तो वह वास्तविक संख्या का एक सबसेट होगी और उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें अंतराल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो पहला अंतराल प्रयोग होता है बच्चों उसको बोला जाता है विपरीत अंतराल। क्या बोलेंगे? विपरीत अंतराल के नाम से बच्चों जाना जाता है। विपरीत अंतराल जो होता है इसको डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है इंग्लिश में ओपन इंटरवल। क्या बोला जाएगा? ओपन इंटरवल के नाम से जाना जाता है। अभी समझ आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत दीजिएगा। पहला अंतराल जो होगा बच्चों उसको बोला जाता है विपरीत अंतराल, जिसको हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल के लिए डियर स्टूडेंट्स ये लगता है हमेशा स्मॉल वाला ब्रैकेट लगता है, छोटका ब्रैकेट लगता है विपरीत अंतराल अर्थात ओपन इंटरवल को प्रदर्शित करने के लिए। यहां पर जो होता है, जैसे कहीं बच्चों लिखा होगा कि x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 5, इस तरीके से लिखा है, जहां x जो है वो वास्तविक संख्या है। तो x 5 और 10 के बीच में आने वाली वास्तविक संख्या है। तो इसको अगर हमें इंटरवल के रूप में दिखाना, उसको लिखा जाएगा ऐसे 5,10। 5,10 अगर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब बच्चों 5 इसके अंतर्गत नहीं आता है, 10 इसके अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन 5 और 10 के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। ओपन लगा हुआ होगा
तो 5 और 10 इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन 5 के जस्ट बाद वाला और 10 के जस्ट पहले वाला उसके अंदर पाया जाएगा। ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है। ये देखो यहाँ गोला बना है, इसको डार्क नहीं किया गया, मतलब ये ओपन इंटरवल है। बच्चों देखिएगा दूसरा अंतराल जो होता है एकदम समझ लीजिए, एकदम मजेदार तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी इतने सारे एग्जांपल देकर के आपको समझा दूंगा ना, मस्त समझ जाओगे ये अंतराल का मतलब होता क्या है। अगला होता है बच्चों समवृत्त अंतराल। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? समवृत्त अंतराल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्या होगा? देखिए इसको अगर हम लोग इस तरीके से बना के रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जैसे ये कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है ए और बी, अब हमें ए से लेकर के बी तक प्रदर्शित करना है। ए से लेकर के बी तक का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि हमें वहां पर ए और बी को इंक्लूड करना है, उसमें ए और बी इंक्लूड नहीं था, तो यहां पर क्लोज इंटरवल होगा। और ये जो क्लोज इंटरवल होगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कैपिटल ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। कैपिटल ब्रैकेट लग गया है, इसका मतलब ए से बी तक। इसमें मैंने क्या बोला था? ए और बी के बीच, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बोला था ए और बी के बीच आने वाली वास्तविक संख्याओं का कलेक्शन है ये। और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ए से बी तक, इसमें ए और बी के बीच वाली ही संख्याएं आ रही हैं, और इसमें ए से बी तक की संख्या आ रही। समझ पा रहे हो हमारी बात को? एग्जाम्पल समझ लीजिएगा जबरदस्त तरीके से। एग्जाम्पल जैसे बच्चों लिखा है x इज लेस देन 10, वही सेम एग्जाम्पल लेता हूं, एंड ग्रेटर देन 5, तब तो ओपन इंटरवल लगेगा। लेकिन यहीं पर इक्वल टू भी लग गया है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि x 5 या 5 से बड़ा है और 10 या 10 से क्या है? छोटा है। तो इस चीज को जब रिप्रेजेंट करना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहां क्या लगाया जाएगा? क्लोज इंटरवल लगाया जाएगा। समझ आ रहा है? तो क्लोज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि दोनों तरफ जब कैपिटल ब्रैकेट लगा हो तो क्लोज बोलेंगे, और क्लोज लगा हुआ है तो इसका मतलब ये आपस में क्या है? ये दोनों संख्याएं भी उसमें इंक्लूडेड हैं। और ओपन लगा है तो ये दोनों संख्याएं उसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर हो गई बातें? चलिए अगले प्रकार का अंतराल देखते हैं जो इसी से बना हुआ होता है। बच्चों बहुत ही जबरदस्त टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा तो दिल से लेक्चर को लाइक जरूर से जरूर कर देना, और आज के इस लेक्चर को हर एक उस बच्चे तक पहुंचा देना जिसको जरूरत है इंटरवल को समझने की। बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही उत्साह से मैं आपको पढ़ाता हूं। वही उत्साह अगर आप दिखाते तो मेरा उत्साह 2 गुना हो जाता है और आनंद आ जाता है। समझिएगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से। अब अगला होता है बच्चों, इसका नाम होता है कि अर्ध समवृत्त। तीसरे नंबर पे आएगा, जिसको हम बोलेंगे बच्चों अर्ध समवृत्त अंतराल, या अर्ध विवृत्त भी कह सकते हैं। दूसरा होगा वो अर्ध समवृत्त अंतराल, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम बोलेंगे सेमी क्लोज इंटरवल। क्या बोलेंगे? सेमी क्लोज इंटरवल। मींस ऐसा इंटरवल जो आधा बंद हो आधा खुला। मतलब यहां पर चलो इधर की तरफ हम क्लोज कर दें, ये ए हो गया, इधर ओपन कर दें, ये बी हो गया। तो सेमी क्लोज का मतलब इधर कैपिटल लगा दो, इस पर स्मॉल लगा दो। जैसे एग्जांपल समझो, लिखा होगा x इज लेस देन 10 ग्रेटर आर इक्वल देन 5, तो ये इंटरवल यूज होगा। यहां पर इधर की तरफ कैपिटल लग जाएगा ब्रैकेट, और इधर की तरफ स्मॉल लग जाएगा। मींस जो नंबर इंक्लूडेड होगा उधर की तरफ क्लोज इंटरवल लगेगा, और जो नंबर डियर स्टूडेंट्स इंक्लूडेड नहीं होगा उसकी तरफ कौन सा इंटरवल लगेगा? ओपन इंटरवल लग जाएगा। एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगला होता है डियर स्टूडेंट्स अर्ध विवृत्त अंतराल। क्या होता है? चौथे नंबर पे आता है अर्ध विवृत्त। अर्ध विवृत्त अंतराल, जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सेमी ओपन इंटरवल। इंग्लिश में बोलेंगे क्या? सेमी ओपन इंटरवल, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं। यह क्या होगा? एक तरफ ओपन होगा और एक तरफ क्लोज होगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल ले लीजिएगा, इधर ए लिख लीजिए, ओपन कर दीजिए, इधर बी लिख करके इसको क्लोज कर दीजिए। तो इधर ओपन ए कामा, इधर कैपिटल भी लगा दीजिए। एग्जांपल समझ लीजिए, x इज लेस आर इक्वल देन 10 ग्रेटर देन 5 लगा है, तो इधर बच्चों क्लोज लगेगा और इधर जो होगा ओपन लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अंतराल क्या होता है। अभी कई सारे एग्जांपल लेकर के हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। जबरदस्त तरीके से आपको समझा रहा हूं। आई होप आपको लेक्चर जरूर समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक आपका जरूर क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट आपको जरूर नहीं हो रहा होगा। तो
समझ आ गया कि अंतराल का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। जो इंटरवल होता है, मैंने लिखा इंटरवल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग अंतराल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में वास्तविक संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ रियल नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, इसलिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल का, अंतराल का प्रयोग करते हैं। अंतराल 4 प्रकार का दिखाया गया। विवृत हो गया, ओपन, ओपन के लिए हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा। समवृत माने क्लोज हो गया, उसके लिए कैपिटल ब्रैकेट यूज होगा। बाकी सेमी ओपन, सेमी क्लोज उसी से बना हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर वह नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नंबर इंक्लूडेड होता है तो क्लोज लगता है, वो इंक्लूडेड नहीं होता है तो ओपन लगता है। कई सारे एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, जिससे आपके डाउट्स जो भी हों वो एकदम 100% समझ में आ जाएं और आपको कहीं कोई समस्या ना हो। आइए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपके लिए ना रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि अभी आप अपने सिलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मैक्सिमा मिनिमा। जबरदस्त तरीके से यूज होता है। बाकी डोमेन निकालने में तो यूज हो ही रहा था, अभी हमने आपके साथ चर्चा किया ही था। समझते चलिएगा। अब डियर स्टूडेंट, जैसे कहीं लिखा है x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 3, यहां जहां पर लिख दिया गया वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, इसको जब आप चेंज करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या लगाओगे, ओपन 3,7। ओपन लगेगा ना, क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं लगा है। अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए x इज लेस आर इक्वल देन 7 ग्रेटर आर इक्वल देन 3, तो क्या लग जाएगा सर, क्लोज इंटरवल लग जाएगा, क्योंकि 3 और 7 इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। अगर ये ऐसे लिख दिया जाए x इज लेस देन 7 ग्रेटर आर इक्वल देन 3, तो देखो इधर इक्वल टू लगा है तो इधर क्लोज लगेगा, इधर इक्वल टू नहीं लगा है डियर स्टूडेंट्स, तो इधर क्या लगेगा, ओपन लगेगा। समझ आ रही है बातें, आगे समझिएगा। अगर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात कर ले, से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मान लो x इज यहाँ पर लेस आर इक्वल देन 7 एंड ग्रेटर देन 3 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इधर ओपन लगेगा और क्लोज बच्चों क्या होगा, इधर लग जाएगा। आई होप आपको इंटरवल की वास्तविक मीनिंग समझ में आ गई होगी। इंटरवल को यूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी इसकी, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे से लेक्चर में मैंने इंटरवल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। आई होप आपको जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।